अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज शो का आगाज़ करते हैं अपने सेगमेंट फ़िल्म, किताब और लोग से। और आज की फ़िल्म है मशहूर ज़माना टीवी सीरियल मनी हाइस्ट। मनी हाइस्ट का, जैसा कि नाम से ज़ाहिर होता है, एक बहुत बड़ी डकैती है। और ये बड़ा दिलचस्प सीरियल है जिसे मुख्तलिफ सीजन्स की शक्ल में नेटफ्लिक्स ने पेश किया। लेकिन इससे बाकायदा मुतासर होके और मरूब होके मैं आज इसलिए पेश कर रहा हूं कि इसमें भला की मुमासलत नज़र आती है मुख्तलिफ सियासी स्टोरीज़ के साथ जो हमारे इर्द गिर्द फैली हमें नज़र आती हैं। बाज़ औक़ात हम गौर नहीं करते। मसलन ये कि ये पूरी की पूरी डकैती जिसमें अरबों डॉलर्स हैं, अरबों डॉलर्स का सोना भी है, ये बड़ी महारत के साथ चुराया जाता है और मुल्क से बाहर पहुंचाया जाता है। ऑफशोर अकाउंट्स खुलवाए जाते हैं, अथॉरिटीज को अपने साथ मिला के ये मामला किया जाता है। बज़ाहिर नामुमकिन लगता है, सर बसर नामुमकिन लगता है, लेकिन झूठे सच्चे खत लिखवा के पेश करके कहीं से, हमारे मुल्क में तो एक तारीख है ना झूठी वसीयतों की, झूठे खतूत की। कोई कतर से आ रहा है, कोई कुवैत से आ रहा है, कोई अमेरिका से आ रहा है, कोई साइफर है, कोई डिसाइफर है। तो यहाँ भी इस तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी। फिर ये जो आर्किटेक्ट है इस पूरी कहानी का, वो खुद इतना अमीर है, अरबपति है, लेकिन बाज ही नहीं आ रहा। उसकी इश्तहाए ज़र ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। उसे बहुत से दोस्तों ने समझाया भी। ये मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, जो हमारे सियासी कैरेक्टर्स में एक कैरेक्टर है कि भाई जाओ, जो दौलत कमाई है उसे एंजॉय करो। तुम्हारी फरारी ईंटों पे खड़ी है, उसे भगाओ। कब जाओगे? जब मुंह में दांत नहीं और पेट में आंत नहीं वाली सूरत हाल होगी। लेकिन उस पर असर नहीं होता, क्योंकि माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि हवस ज़र दरअसल एक बीमारी में कन्वर्ट हो जाती, किसी भी चीज़ की लस्ट और हवस। फिर आप ट्रॉफीज इकट्ठी करने लगते हैं। और ये शख्स जो इस कहानी का मेन आर्किटेक्ट है, प्लानर है, जिसको प्रोफेसर के नाम से याद किया जाता है, वो भी ट्रॉफीज इकट्ठी करता रहता है। वो इसको फाइन आर्ट्स की एक किस्म समझता है कि डकैती इज फाइन आर्ट्स। या आपने अगर मोनालिसा चुरानी है, देखो मजाक है भला। आपने किस तरीके से साइंटिफिक अंदाज में, आपने ऐसी बहुत सारी फिल्में भी देखी होंगी। ये जो ओशन सीरीज है, ये क्या है, ओशन 11 है, 12 है। मैंने कई बरस उधर एक फिल्म देखी थी, द बर्गलर्स, जॉन पॉल बेलमोंडो की, उमर शरीफ की, बहुत पुराना, मैं बहुत छोटा था उस वक्त भी। उसने जिस अंदाज से ये डकैती की, एमरल्ड्स की, ये फाइन आर्ट्स का कोई हिस्सा लगता है। और हमारे यहाँ ऐसे ऐसे जगादरी पड़े हैं जो ऐसी ऐसी चाल चलते हैं कि लोग देखते रह जाते हैं कि यार हमें रॉब कर रहा है हमारे सामने, और हम इसे कुछ भी नहीं कह सकते, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसकी दो वजूहात हैं। एक तो वो ज़हीन बहुत है, वो इसको वाकई जुर्म या गुनाह नहीं समझता, इसको फाइन आर्ट्स का रुतबा देता है अपने नज़दीक। और तीसरा, अथॉरिटीज़ को, उन लोगों को जिन्हें इसे रोकना है, किसी न किसी तरह से चकमा दे के, झांसा दे के, कोई गच्चा दे के अपने साथ में ला लेता है। फिर एक और मुमासलत इस डकैती की कि ये मास्क पहनते हैं, बड़ा मशहूर डालीज मास्क है, जो आज़ादी की, जमहूरियत की अलामत समझा जाता है जी। तो ये जमहूरियत के नाम पर ऐसा ऐसा ढकोसला दिया जाता है। फिर कीमे वाले नान, कीमे वाले नान भी है इसमें? इस डकैती में नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जो डकैतियां होती हैं उसमें कीमे वाले नान, बिरयानियां, वो है। इधर भी है। उसकी किस्म यह है कि पैराशूट के जरिए, हेलीकॉप्टर के जरिए यूरो फेंके जाते हैं, पाउंड फेंके, यानी करेंसी लुटा दी जाती है। कैसी बड़ी मुमासलत है कि जब हम सोचते हैं यार ये तो नहीं होना चाहिए था, उस वक्त हम किधर थे? उस वक्त आप डॉलर लूट रहे थे, उस वक्त आप तबादले करवा रहे थे, बहनोई की पोस्टिंग करवा रहे थे, बेटों बेटियों के लिए अच्छी नौकरियां तलाश कर रहे थे। उस वक्त आपको पूछना चाहिए था कि भाईजान ये सब कुछ पिछले 75 साल से हमारे साथ क्यों हो रहा है? लेकिन ना आपके पुरखों ने पूछा, ना आपने पूछा। और अगर यही सूरत हाल रही तो आपके बच्चे भी नहीं पूछेंगे। अगर वो रहे तो ये खुल खेलते रहेंगे, आप तमाशा देखते रहेंगे। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि इस डकैती की सारी साजिश, सारी प्लानिंग बरूने मुल्क होती है। यानी स्पेन में वाक़या होना है, साजिश इटली होती है। और ये देखिए कैसी मुमासलत है हमारे साथ, कि हमारे साथ जब भी हाथ हुआ है उसकी प्लानिंग या वॉशिंगटन में हुई है या लंदन में। भाईजान
हाँ जी, इधर गौर करो जरा जी। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, मुझे यकीन है, मुझे नहीं पता कौन किधर है, वो रंगीला है। ये भाई ਤੁਹਾਨੂੰ किस तरह पता? वो दुलतियां मार रहा है। हमारे खोपे से उतारे, हमारे सांस बंद हो रहे हैं, क्या स्यापे में डाल दिया हमें। यार इन्हां ਨੂੰ ਤੇ ਲਾਓ। खुदा दा वास्ता अल्लाह दी कसम। बहुत अच्छे। टोक्यो के तो सांस बंद हो गए, पता आपको? अच्छा, ये टोक्यो है? ये कौन है भाई? ये नैरोबी है जी। नैरोबी है। तुम बर्लिन हो? हाँ जी मैं बर्लिन। हाँ, क्योंकि वाहियात वो भी बड़ा होता है। और तुम उतारो जरा, तुम कौन हो? हेलसिंकी है ये, मेरा ख्याल वो मोटा। हेलसिंकी। यस। यार ये वाकई हेलसिंकी लगता है। भाई कैसा लगे साढ़े गेटअप? बहुत अच्छे गेटअप्स हैं। अब आते हैं तुम्हारे आर्किटेक्ट की तरफ, जिसने ये पूरी डकैती प्लान की है। अगर देखा जाए तो उसकी पूरी जिंदगी डकैती से इबारत है। जी प्रोफेसर साहब, कैसे हैं आप? अरे हम क्या बताएं, जो कुछ है आपके सामने है। यार बोलते भी आप उसकी तरह हैं। कब से कर रहे हैं डकैतियां? बस आफ्ताब साहब, यूं समझ लें कि जब से होश संभाला है अपने पैरों पे खड़े हैं। वाह 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 वाह। और इस पे आपको शर्म भी नहीं आती? नहीं, अदाकारी तो आप बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन ये ड्रामेबाजी, रियाकारी, चोरी, डकैती, इसमें भी यद तूला रखते हैं आप। कमाल है। बस आफ्ताब साहब कभी गुरूर नहीं किया, कभी शर्म भी नहीं की वैसे? तेरे दसिया तो है यार, तू बोला तो नहीं। अच्छा, कमाल है। आपकी स्पेनिश भी खूब है, पर्शियन भी खूब है, आपकी इटालियन भी खूब है, आपकी फ्रेंच भी खूब है। अजय तुसी इन्हां दी रशियन नहीं वेखी? यार तुम्हें रशियन ही क्यों याद रहती? वो तो नहीं नहीं इन्हां दी बोली है। तुम्हें रशियंस की बहुत याद आती है, कभी मिलना मुझे अलैदगी में। वैसे आप वाकई इन बातों पे बुरा ही नहीं मानते? ये कमाल है आपका। मैंने जिंदगी में एक ही सबक सीखा है कि कभी गुस्सा नहीं करना। अच्छा, आप हंस क्यों रहे हैं? हंसते क्यों हैं आप? फिर एक और मुमासलत प्रोफेसर साहब की और हमारे भाई साहब की, कि खुद नहीं करना, दूसरों से करवाना है, खुद पीछे पीछे रहना है, ऑर्केस्ट्रेट करवाना है। और मैं समझता हूं इस पे हमारे प्रोफेसर को तमगा मिलना चाहिए। हाँ जी, तमगा शुजात। पिछले दिनों बड़ी मीम्स चली हैं तमगा शुजात। जी सर। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਲੱਗਦਾ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। कनाडा के पेट्रोल पंप ते इन्ने बंदे खड़े होंदे सी। अच्छा, तुम चोरी में इसके साथ हो, डकैती में साथ हो, हाँ जी। तुम्हें कोई हया नहीं आती, कोई शर्म नहीं आती, कोई खौफ खुदा नहीं है? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ और वो तो चलो एक एबनॉर्मल शख्स है। ਤੁਹਾਡੇ ख्याल च असी नॉर्मल है सारे? वाकई इनमें से एक बर्लिन जो ये बोल रहा है, इसके ब्रेन में ट्यूमर है और ये चंद महीनों का मेहमान है। अच्छा जी। मुझे इब्तदान बर्लिन बहुत पसंद था, लेकिन जब मैंने उसकी हरकतें देखी ना, उसका लस्टी होना, उसका ब्रूटल होना, रोमांटिक होना, पोएटिक होना, ये सारी मुतजाद चीजें गुत्थम गुत्था थी उसकी शख्सियत में। और बेचारा मरता कुत्ते की मौत ही है। हेलो, अफसोस मुझे इस पर हुआ कि टोक्यो मेरी बड़ी पसंदीदा कैरेक्टर थी। अच्छा भाईजान, बात सुने मेरी, टोक्यो सिर्फ मेरी है, आप गलत कह रहे हैं, सिर्फ मेरी। अच्छा जी, ये रियो है। और इस कहानी की दिलचस्प बात यह है कि ये सब के सब एक ही यूनिफॉर्म में होते हैं, डालीज मास्क इन्होंने पहना होता है, और इन सब के नाम किसी शहर के नाम पर रखे जाते हैं। मसलन बेस्ट कैरेक्टर इसमें टोक्यो था, ये भी मारी जाती है बहुत बुरे तरीके से। तुम बर्लिन हो, और बर्लिन किस मुल्क का शहर है? बर्लिन भाजी कुवैत दा। बर्लिन जेड़ा यूरोप दा। जर्मनी। आपने मेरी मशीन गन देखी मैंने कैसी चलाई एंड पे? एक गोली फंसी भी थी, मैंने ऐसे किया फिर आई वापस। ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਫਾਸੀ ਸੀ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਖਰਾਦੀਏ ਦਾ ਬੱਚਾ। टोक्यो का जो एक महबूब है वो है रियो। मुझे गम बड़ा है, हमारी मोहब्बत अधूरी है, रह गया आफ्ताब साहब। एक मिनट, ये मेरा बूथा उधर भी गिर जाता था ऐसे, मैं इसलिए पूरी फिल्म देखा, मैंने नहीं लगाया। ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਲਾ ਨਾ, ਮਾਸਕ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਵਿਗ ਵੀ ਲਾਈ। अगर मैंने विक उतारती ना, नीचे से टिंड निकल आएगी। ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਟੋਕੀਓ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਕਰਮਦਾਸ ਲੱਗਣਾ ਪੈਣਾ। ए, जिंदगी का मजा तो लूट मार और खून खराबे में है। खून खराबा ये आपकी लैंग्वेज नहीं है, लूट मार है, लेकिन आप खून खराबे के कायल नहीं है। दैट इज अ गुड थिंग अबाउट यू कि आप इस हवाले से अहिंसा पे, मोहब्बत पे, प्यार पे यकीन रखते हैं, मुफाहमत की बात करते हैं। प्रोफेसर ने जब भी किया मुफाहमत की बात की है,
मेरा मानना यह है आफ्ताब साहब कि जो गुड़ से मरता हो उसे जहर नहीं देना चाहिए। सारिਆਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਇਆ ਹੀ ਜਵਾਨਾ ਸਾਡਾ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। इसका कैरेक्टर क्या था? ਇਹ ਜੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਮੇਨ ਬਾਂਦਰ ਸੀ। बंदर का तो कैरेक्टर ही नहीं था। ਇਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵਰਦੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਹਾਉਣ ਗਏ ਸਾਲਾ ਵਰਦੀਆਂ ਚੁੱਕ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤਾਰਫ ਕਰਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਲਮ 'ਚ ਗੁਆਚੀ ਸਾਂ। अच्छा जी, ये कौन है, जरा रुमान बताइए ਇਹ इसके। ਸਖਾਵਤ ਨਾਲ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਹੀ। 5-7 ਵਰਦੀਆਂ ਵੱਧ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵੀ ਪਾ ਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਪਵਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਾ ਵਰਦੀ, ਅੱਜ ਜੁਮਾ ਚੱਲੀਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਰੈਸਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਜੀ। 1 2 3 ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿਕੇਟੀ ਕਰਨ ਵੜੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੇਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਬਾਜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੰਘ ਹੋਈ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ किथे? इसका क्या मतलब है? वेल फाड़ लो। ओए, ये कैसे इन्फॉर्म करते फिर करना? किथे किथे? भाई वाह वाह। तेरे बाजे पता नहीं कुत्ता फंस गया, आवाज नहीं निकल रही। बाहर कोई आया देखो। चलते बाजे च बाहर कोई आ गया, वो तो सीटी की आवाज कढ़दा ना, ए तुहानू गैंडे की आवाज कढ़ के विखाएगा। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ये बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो। हाँ जी क्या लेने आए हो यहाँ पे? भाई सारा कुछ कल्ला ही खाई जाना, सानू नहीं दे रहा। क्यों भाई? अरे जो कुछ कमाया है इन्हीं के लिए कमाया है। आपको तो पता है कि मुझे सिर्फ ट्रॉफीज का शौक है। सानू भी कोई एक अद्धी अशरफी टैब दे दो, इन्ना सोना सानू भी दो, मैं बेगम नू मुंदरियां बना के देनी है। यार मेरे पास अब कोई सोना नहीं है। वो सारा चौधरी साहब ले गए। वैसे आफ्ताब साहब, मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है। हाँ? देखिए, आपके पास नॉलेज है, इंटेलेक्ट है, हम सब भी यहाँ इकट्ठे कितना अच्छा लग रहे हैं। क्यों ना हम मिलके काम करें और बिलियंस में अर्न करें, यानी कोलैबोरेशन करें। यस। हाँ, तो मैं लानत भेजता हूँ इस कोलैबोरेशन की। किने कीता सी? चलो यार वहां पहुंच। अच्छा, ये जो बैंड मास्टर है ना, सबसे आगे है जो, हाँ जी। इसकी शक्ल भी वाकई बर्लिन जैसी है, और ये हेलसिंकी जैसा ही है, ये जो मोटा है, और ये वाकई प्रोफेसर जैसा, बिल्कुल प्रोफेसर, ये लगी प्रोफेसर है। प्रोफेसर है, जरा बीमार शिमार सा रहता है, अदरवाइज बिल्कुल उस जैसा है। तो मैं टोक्यो नहीं लग रही? हेयर स्टाइल सेम, लैंग्वेज सेम। उसके अंदर एक शशका था, एक गमजा था। तेरे अंदर एक खुसरा है, 10 नंबर तेरा पैर है, तू कितों टोक्यो लगन डे की शौकी है वैसे? मोटरवे तो सफाई वाले फिरते मनी हाइट्स, फलानी हाइट्स, और यकीन कर उन्होंने वर्दी असी एवं सवेर मनी हाइट्स होए सफाई वाले दी। हाँ, तो लग रहा थोड़ा स्टूडियो पॉलिश करना आए हैं डॉक्टर साहब। हाँ जी। सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब मैं बहुत जालिम सी। अच्छा, बैठ जाओ, तुम थक गई हो। इन्हों पूछो मैं की लांबे लाए ने। नहीं, मुझे पहले सीजन में आप बड़े अच्छे लगे थे। मैंने प्यार भी फौरी हो जाता, मैं बंदा मार भी फौरी दिंदा सी। तो नहीं आपको शौक है सीजन में काम करने का नेटफ्लिक्स पे?
मुझे ये काम करने का शौक नहीं है जो काम आप लोगों ने किया है। यानी डकैतियां कर रहे हैं, हमारे मुल्क को रॉब कर रहे हो, चोर के पुत्रों। हेलो फिल्म ਦੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। अच्छा किसे ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ। लेकिन हमारे मुल्क को तो रॉब कर रहे हैं ना। हमारे मुल्क में जितने करप्ट हैं वो सब के सब चोर हैं, हमें रॉब कर रहे हैं बस। अफसोस ये कि हम उनका बिगाड़ कुछ नहीं पा रहे। ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਸਤੀ कौन सा सिलसिला? ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। थोड़ी देर इंतजार करें नागी साहब, इंशाल्लाह अगर दिन वो नहीं ना रहे तो ये भी नहीं रहेंगे। जब तक वो हमारे साथ है ये सिलसिले चलते रहेंगे। वो भी आपके साथ मशरूत हैं, वो उस वक्त तक आपके साथ होते हैं जब तक पब्लिक पल्स इजाजत देती है, क्योंकि उनका हाथ पल्स पे होता है। जो ही रिएक्शन आना शुरू होता है तगड़ा, बदकिस्मती इस कौम की है कि उस तरह रिएक्ट नहीं करती। ये तो वाटर्स टेस्ट करते हैं ना कि कितना गहरा है, किस तरह का है, रिएक्शन आएगा कि नहीं आएगा। अगर एक दफा ये सिलसिला जोर पकड़ ले तो ये इतने सियाने हैं। कौन? वो जिनका जिक्र हो रहा है, वो दस्ते शफकत उठा लेंगे इसके सर से। और सही मानों में यतीम ये तब होगा जब तक साया है दस्ते शफकत का, ये सिलसिला चलता रहेगा और हम मुंह देखते रह जाएंगे। तो दिनों रात विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। खबर है कि मोटरवे पुलिस ने सिराइकी गुलकार का चालान करने की बजाय गाना सुनकर छोड़ दिया। उसने बताया, तारुफ कराया, जी मैं सिंगर हूँ। मैंने कहा अच्छा फिर गाना सुनाओ। उसने सुनाया, उसे पसंद आ गया होगा तो उसने कहा जी मैं हारमोनियम के बगैर नहीं गा सकता। फिर उन्हें अपना दिता हारमोनियम ले आओ, बाहर रख लिया गाड़ी से उतार के। प्लान 300 ਦਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਉਥੋਂ 28000 ਰੁਪਇਆ ਹੋਇਆ। लेकिन इसके ऊपर मुतजाद ओपिनियंस आ रही हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी बहुत अच्छा किया है, इस तरह पैटर्नाइज करते रहना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं जी, कभी कहते हैं कि जी हम वजीर मुशीर को भी नहीं छोड़ते, अफसरों को भी नहीं छोड़ते। तो ये इसका मतलब है सेलिब्रिटीज़ के साथ ताल्लुकात उस्तवार कर रहे हैं, जिस पर इनके बड़ों ने, सीनियर्स ने, अफसरान बाला ने ये कहा है कि हम तहकीकात कर रहे हैं। इस गुलकार के पास लाइसेंस नहीं था। राज भुट्टा इज फ्रॉम राजनपुर। ये बाइक पे था, गाड़ी पे था? बाइक नहीं होती मोटरवे पे। ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। कहाँ? ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ? जाहिर है अगर दूसरे नहीं हंसाएंगे तो फिर मुझे ही करना पड़ेगा। मैं वहां पे बतौर कॉमेडियन गया था। क्लैपा लेंगे ਤੁਸੀਂ ਬੇਬਾਕ। लेकिन यार तुमने अल्लाह रखा पेप्सी की परफॉर्मेंस देखी है? ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲੂਣ ਪਾ ਗਿਆ। पेप्सी में मतलब नथिंग रॉन्ग विद अल्लाह रखा पेप्सी, वो एक अच्छा फनकार है, एक परफॉर्मर है। और जिस तरह वो ब्रेक डांस कर रहा है साथ साथ, शर्म उसको नहीं आ रही जिसकी तस्वीर है पीछे लगी हुई, और जिसने अभी चंद दिन पहले इलेक्शन रॉब किया है। देखो एक रॉबर है और वो इजहार यकजहती उसके साथ कैसे मनाई जा रही है? अल्लाह रखा पेप्सी के ब्रेक डांस के साथ। और ब्रेक डांस के साथ आवाजें कुकड़ी की निकाली जा रही हैं। ये नहीं कर... हाँ, उसको ये नहीं पता कि मैं लाशौरी तौर पे आवाज किसकी निकाल रहा हूँ। कहता है श्रीलंका सिरी पावे जेड़ा खावे वो खुआवे। यानी ही डज नॉट नो वो क्या कह रहा है। हो सकता है जानबूझ कर कह रहा हो। ये उसका बहुत पुराना आइटम है, उसे ये नहीं पता कि ये शायरी हर हाल पे मुंतबिक नहीं होती। खासतौर पे आज जो श्रीलंका के हालात हैं। जी जी जी, सिरी पाए इधर इशारा करते हैं लंदन। श्रीलंका यानी तुमने बना दिया मुल्क को। सिरी पाए जो तुम्हारे साथ एसोसिएटेड है, लाहौर के सिरी पाए मुका दिए तुम लोगों ने, हरीसे मुका दिए तुम लोगों ने। अच्छा इन्ना अल्लाह रखा पेप्सी ਨੂੰ ਵੀ नहीं पता। खैर सर कानून ਦਾ एहतराम करना चाहिए है। मैं अपने बेटे ਨੂੰ ਕਿਹਾ बेटा जो ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ मोटरसाइकिल चलानी है। हालांकि छोटे छोटे बच्चे मैं मोटरसाइकिल चलाती देखना, पर मैं अपने बच्चे ਨੂੰ इजाजत नहीं देती। ये भी बड़ी जहालत है। ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। मुंह से चला ले जब तक उम्र पूरी नहीं ना होती। ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਪਰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਚੱਲ ਨਾ ਛੇਤੀ ਕਰ, ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਤਬੀਅਤ, ਆ ਵੀ ਦੌੜ ਪੈਂਦੇ ਦੋਵੇਂ ਘਰ ਚ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਗਿਆ था, और ਉਹਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਏ। ये जो फ्रैंक कैप्रियो है, बड़ा मशहूर जज, ये लोगों के छोटे मोटे फाइन पल्ले से दे देता है। वाह वाह क्या हो गया। ये रोड आइलैंड का बड़ा मशहूर जज है एंड ही इज अ ग्रेट सेलिब्रिटी नाउ। और रोड आइलैंड सबसे छोटी स्टेट है, सबसे छोटी रियासत रोड आइलैंड।
लोग एक्चुअली उसको भेजते हैं पैसे, कोई $200 कोई $300 के, किसी गरीब का अगर कोई जुर्माना हो तो इसमें से दे दीजिएगा। उसने फंड कायम किया हुआ है कि इसमें आते हैं इतने पैसे, फिक्र ना करो। सर मैंने कभी गाड़ी किसी को ना दोस्त को नहीं दी थी कि ले जाओ। एक दोस्त ने कहा मनु आज गड्डी चाहिए बस यार मजबूरी है, तो मेरा दिल नहीं कर रहा था। मैं उन्हें चाबी दी थी, मैं कह ले जा, मेरा दिल तो नहीं कर रहा सी, पर उन्हें जो सलब मारिया ना गड्डी स्टार्ट ही नहीं हुई। हाँ बड़ी देर हो लगा रहा। ओए अन्नी दिया क्यों नहीं स्टार्ट हुई? इतना बोर क्यों किया तुमने ये बात सुना? नहीं वो जो काफ़ी देर लगा रहा ना, फिर उन्हें मिस्त्री ने बुलाया ते ओ चूंकि मैं रात को एक तार ला के देखा ना चोर स्विच लगाया हुआ था, मान नहीं रहा, बेसिकली बेईमान है ये। नहीं मैंने याद उन्होंने आया मैं हाँ तुम जैसों को याद आता है। जो याद आया मेरे दोस्त ने सारी गड्डी खुलवाती थी, इंजन बाहर पिया, टायर उत्थे पए ने, पुर्जे सारे मिक्स हो गए, साइकिल दे भी ते गड्डी दे। अच्छा जी पुੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਲੈਤਾ? हाँ जी ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪੂਛਲ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰ 'ਚ। 1.5 ਘੰਟਾ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਕਸ਼ਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਪੋਮੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਸੌਰੀ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਯੂਕੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਕਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਯੂਕੇ ਸ਼ੇਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। शेर नहीं पैसे वो तुसी सही गल करो जी करने वाली। वो भाई मेरी सेहत भाई नहीं बन कुत्ते ने काटा, उन्होंने उसका मुआवजा लिया और क्या? इन्होंने खुद ही बनाई। ऐसा हुआ ही नहीं कुछ भी? नहीं ऐसा नहीं, मुझे काटा जरूर था लेकिन मुआवजा वगैरह मैंने नहीं लिया। यानी फ्री में काट गया कुत्ता? आपके बदखाओं ने यहाँ पे मशहूर कर रखा है कि डॉक्टर टोनी ने फिर भारी मुआवजा लेकर उनकी जान छोड़ी थी। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, किन की वो पकड़ा ही कोई नहीं गया था वहाँ। मुझे भी सर एक दफ़ा कुत्ता पड़ गया था, वो गोरे का था, तो हाँ जी भाई कुत्ते ने को मुआवजा लिया। नहीं मैंने अपने दोस्त को बताया कि है वो घर है जिन्हों का कुत्ता मैंने पिया सी। इन्हें जाके दरवाजा खड़काया, ठक ठक, ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता मैनू पिया, मैनू पैसे दो ना, फिर कुत्ता चढ़ता। हसीन कुत्ते जो हैं वो लैब्राडोर है और जर्मन शेपर्ड है। कनाडा कुत्ते है ही सोहने सी, डॉक्टर साहब उत्थे छोटे छोटे इन्ने कुत्ते ने कितने उससे ज्यादातर कुत्ते इन्हां दे नेड़े ही आ जाते सरंज करके, पता नहीं मैं बड़ा उनके साथ मिक्सअप होता था। ਜਿਹੜਾ ਲਵ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ वैसे। तो सर ये क्या वजह, उनको गुस्सा क्यों नहीं आता आपको देख? आप आंखें जब चार करते हैं ना तो कुत्ते को बुरा पता क्या लगता है? क्या? आप उससे डरना शुरू कर दें, सही। आप खामखा चोर की तरह बिहेव करें, दुश्मन की तरह, उसको इजी लें, कभी तुम्हारी ऐसी की तैसी। वो बहुत खुश होता है कि यार इसमें अपनाइयत कितनी, वो आपके पास अपनी थुथनी कर रहा होता है सिर्फ एक चीज के लिए, उसने आपका सेंट लेके उसको रिकॉर्ड में डालना हो। वाह वाह। उसके पास फाइलें हैं पता नहीं कितनी टेराबाइट्स की। तो भला कुत्ता सी ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਾ और उसे पाया होया कुत्ता उथे एयरपोर्ट ते वो एक गोरी अंदर जान लगी, मैंने कदी इधर इतना ध्यान रख, मैंने नहीं पता विच कुत्ता है। ਇਹਨੇ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਚੀਖ ਨਿਕਲ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਕੁੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਫਾਜ਼ਤ ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ। पर फड़िया तो उन्हें यकदम ही तौण कड्डी। हाँ तौण कट के उन्हें वेख्या, उन्हें फिर अंदर गया, कहना या अल्लाह ये ख्वाब ही होता। Mudin Hazrat will take a break. Stay with us. वेलकम बैक। मदीन हज़रात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया, और आज एक गलत फहमी रफा करेंगे हम जिसमें आपको मुब्तला भी हम ही ने किया था। दवा भी हम ही देंगे, दवा भी हम ही देंगे, और इसका ताल्लुक भी दवाइयों से ही है। यानी मैंने खबरदार सीजन 1 में ये राज फाश किया था अपनी तरफ से, और नेक नियति पर मबनी होता है कि एक दिलचस्प चीज़ मेरे हाथ लगी। मुझे जब पता चला कि चाइना का एक सूबा है और हिंदुस्तान पाकिस्तान की सरहद के करीब है, और उसी सूबे में जाली दवाइयों का काम बड़े ज़ौक़ शौक़ से करते हैं लोग, आज भी सर फहरिस्त है। वो कि आज शिफ्ट होके दीगर शहरों में चला गया है, लेकिन उस वक्त इस शहर का बड़ा नाम था, शहर नहीं सूबा है बल्कि, और उसका नाम है यूनान। तो मैंने अखज़ कर लिया कि ये जो यूनानी तिब है इसका ताल्लुक यूनान जो चाइनीज़ सूबा है उससे है। थोड़ी सी रिसर्च की, और वो नीम दिली से जो रिसर्च होती है उससे यही समझ में आई कि जी ऐसा ही है। तो मैंने बड़े तम तराक से ये कह दिया। मेरे एक दो दोस्तों ने उस वक्त इससे इख्तलाफ भी किया था, चुनांचे हमारे प्रोफेसर साहब ने
प्रोफेसर लियाकत साहब की आज तक की गई बेहतरीन रिसर्च ये है कि इनका ये कहना है कि यूनानी तिब का मतलब दरअसल ग्रीक मेडिसिन ही है, इसका ताल्लुक चाइना से हरगिज नहीं है। और प्रोफेसर साहब की एक खूबी ये भी है कि वो दलील के बगैर बात नहीं करते। ਇਹ ਹੁਣ ਯੂਰਪ ਵਾਲੇ ਯੂਨਾਨਦਾਰ जी यूनानी ग्रीक। हाँ ग्रीक मुल्क का नाम ग्रीक नहीं ग्रीस है। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਚੁੜੇਲ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖੈਰ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਤਬਾਹੀ ਲਾਤੀ इल्मी बातें करेंगे तो तबाही तो होगी ना। ये कौम इल्म फजल की मुतहम्मिल नहीं हो सकती, दयानत और ईमानदारी की भी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। ਤੁਸੀਂ 3-4 ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ। किसको? ਇਹ ਜਿਹੜੇ मुंतज़न नहीं हो सकती ये नहीं तो 3-4 बारिश का पहला कतरा होता है, बस आपका काम है सिर्फ एक दिया जलाना, बाकी दिए खुद जलते चले जाएंगे। मैं भाजी एक दिया जलाया सी रजाइयां वाले कमरे च, उन्हें सारी तबाही लाती, पेटी सड़ गई, शतीरियां सड़ गई, बाले सड़ गए, मेरी नानी सड़ गई। यार इधर आ जाएं ग्रीस की तरफ के नहीं। प्रोफेसर साहब की दलील ये है कि अगर ये मान लिया जाए कि ये हुक्मा, ये तबीब चाइना से आए थे, तो जितनी पुरानी बीमारियां हैं इनके चाइनीज नाम होने चाहिए थे। यस सही गल है, गुड पॉइंट। अब ज़ियाबीतस है एक लफ्ज़, ज़ियाबीतस, डायबिटीज, चाइनीज में इसको कहते हैं खामियाती। तो हमारे मुल्क के दरो दीवार भरे होते कि खामियाती का शर्तिया इलाज, 100% इलाज खामियाती। ये डायबिटीज जो है ये ग्रीक वर्ड से माखूज है, और वो वर्ड क्या है? डियाबीनिन। ये जो डियाबीनिन है इसका एक मतलब है कि बहना, किसी चीज का, लिक्विड का जिस्म से बहते चले जाना, यानी यूरिनेट करना। और एग्जैक्टली शुगर की एक बहुत बड़ी अलामत यही है। सही। तो ये ग्रीक वर्ड है। बहुत अच्छी सर तुसी दलील दी है कि उन्होंने दवाइयां का नाम चाइनीज होना चाहिए था। हाँ जी, खामियाती। खामियाती को आप चाइनीज को बात है भला? खामियाती पाक चीन उसी दावा। अच्छा जी, मालिक खोलिया। मालिया मालिक खोलिया सुना है ना? बीमारी मेलनकोलिक, और इसके सिम्टम्स हैं पैरानोया, डर, खौफ, अनजाना सा खौफ, छत पे नहीं जाना, आसमान गिर जाएगा, मैंने सफर पे नहीं निकलना, मेरा आज एक्सीडेंट होगा, मैंने ये चीज़ नहीं खानी, मुझे इससे ये हो जाएगा, मैंने इससे नहीं मिलना। ये सारी चीज़ें वो जो प्योर नफ्सियाती होते हैं। और ये ग्रीक वर्ड है जो दो अल्फाज का मुरक्कब है, माली और खोलिया। माली मीन्स ब्लैक, खोलिया मीन्स दाने, बारीक से दाने। अब ये तासुर के ब्रेन पर कोई दाने नुमा चीज़ निकल आती है जिससे ये मैल फंक्शनिंग शुरू हो जाती है। पोलियो, व्हाट इज पोलियो? हथ पैर रही जाने, सुक जाने, टेढ़े हो जाने। हाँ जी। तो ये पोलियोस है, पोलियोस। पोलियोस इज द वर्ड एंड इट कम्स फ्रॉम ग्रीस। अब इसका चाइनीज मुतरादिफ जो है फी से फीचियान। क्यूट जब बच्चे ने चौके ना बंदा खचीचियां ले रहे फी से फीचियां। और फिर देखा जाए तो बाबा तिब, मेडिसिन का बाप, बुकरात को कहते हैं, हिपोक्रेटिस। ही कम्स फ्रॉम ग्रीस। ये 300 साल कबले मसीह यानी 2500 साल आज से। और हिपोक्रेटिस की रखी हुई बुनियाद पर मॉडर्न मेडिसिन की इमारत कायम है, जिसको आगे बढ़ाया अनदर ग्रीक हकीम जालेनूस और एक बहुत बड़ा मुस्लिम डॉक्टर जिसको इब्न सीना कहते हैं। बू अली ये उसका लकब है, इब्न सीना उसकी कुनियत है। और ये जो मेडिसिन का वर्ड है ये भी मेडिसीना, हाँ ये मादा सीना, मादा सीना उनकी बनाई हुई बताई हुई दवा को कहते हैं। कमाल, बड़ा ही बाकमाल आदमी था, किसी भी तरह बुकरात और जालेनूस से कम नहीं था। और मैं रिकमेंड करूंगा द फिजिशियन देखिए, जिसने नहीं देखी वो ज़रूर देखे। वैसे तो उसमें जान डालने के लिए बेन किंग्सले की अदाकारी ही काफ़ी है, लेकिन कहानी, उसकी पिक्चराइजेशन वो कमाल है।
कोई लफ्ज हैगे ने या ਤੁਹਾਡੀ माशाल्लाह। अच्छा जी, बीमारियों से निकला है बेमुरव्वत, इनकंसिडरेट। लगता यही है कि जो केयरलेस हो, केयर फ्री हो, जो दूसरों का ख्याल ना रखे। जी जी, बड़े बेमुरव्वत हैं चलो ये हुस्न वाले, कभी दिल लगाने की कोशिश न करना, बड़े बेमुरव्वत। ये कहीं दिल लगाने की। ठीक है भाईजान, कहीं और कभी में वजन एक ही है। चलते गाने और चलती मशीन में हाथ नहीं देते। ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ दानश्वर सी 2 मिनट पहले और ये गाने भी सीरियस। देखो गाने में कुछ नहीं कहते नाम मौला जी। यार ये दानिशवराना बात नहीं की मैंने। बेमुरव्वत बेवफा बेवफा तूने अच्छा नहीं किया ओ बेमुरव्वत बेकदर बेवफा। वाह जी वाह। वाह भाई क्या कहने, बीमार गा रहा होता अस्पताल चल जाता मैंने आखिरी टाइम ते गा लेंदे हो मैनू ना ले जा। बेमुरव्वत का एक्चुअल मानी है वो शख्स जो मर्दानगी से आरी हो, जिसमें मर्दानगी ना हो। यानी कि खुसरा नहीं यार, ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल करते सर। वे जनखा की हुंदा? जनखा यार ये जन से है, 2 अल्फाज का आराम मुरक्कब ना है। दसना, आराम ना नाम 2 अल्फाज का मुरक्कब है। क्यों जी हो रहे साडे महल्ले फेरी वाला आंदा इस तरह भेजदा जे अच्छा, जन जन खा, खा जन का मतलब क्या है? औरत, खा, हाँ बंदा, खा पसंद करने वाला, जो अपने आप को औरत के तौर पे प्रेजेंट करना पसंद करता है और उनका मैनहुड कायम होता है। इसका ताल्लुक नफ्सियात से है, एस्थेटिक्स से है। एक लफ्ज़ बगैरत भी होता है। वैसे मीनिंग जो है आम अजीब व गरीब है, लेकिन इसका मतलब है अपना, गैर से है, यानी बेगैरत जिसमें मतलब कि अपनापन हो। वो गैरत गैरियत से है। फिर ये उसी से है ना, गैरत गैर से लफ्ज़ निकला है। यानी कि बगैरत अपना हुंदा। जैसे बब्बू राना मतलब कि बहुत प्यारा बगैरत खूबसूरत। पढ़े लिखे ने ना किताबां दा शेल्टर लैके सारा कुछ कह देंदे ने। अच्छा जी, रंगीला, रंगीले का क्या मतलब है? खोता। हाँ यार, हाँ खोता हो बैठा वेला। रंगीला का मतलब होता है जहां दीदा, समझदार, सर्दो गर्म चशीदा, वाह वाह, गुर्गे 12 दीदा। सर्दो गर्म चसीदा, हाँ, गुर्गे 12 दीदा। हाँ, सर्दो गर्म, जिसने सर्दो गर्म जमाने का देख रखा हो, गुर्गे 12 दीदा। ये जो गुर्ग होता, गुर्ग क्या होता है पता नहीं गया। इसमें ज़हन पे जोर देते हैं। नहीं मैं क्यों जोर देवा, मैनू कोई पाला वजा है। अजी गुर्गा की हुंदा? गुर्ग होता है भेड़िया। 12 दीदा, 12 मीन्स बारिश। तो वो भेड़िया जो बारिश से डरता है कि नहीं यार, जो ही बारिश होती है सहम जाता है, लेकिन जो तजुर्बाकार होता है, जो कवि होता है और जो बेखौफ होता है, वो बारिश में भी भागा फिरता है। वो 12 दीदा है, उसने बारिश देख रखी है, उसको रंगीला कहते हैं। थके जे बंदे दी खातर तुसी इन्ना टाइम लाया, गुरगे 12 बेड़िया, बारिश, ठंड, गुरगे 12 बेड़िया। बांका क्या होता है पता है? पागल। बांका टेढ़े को कहते हैं, टेढ़ा, जो टेढ़ी तिरछी टोपी करके, वो बांका। बांका सजीला, मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। छैल छबीला, हाँ ये कहते हैं मेरा बाल बीका नहीं कर सकता, बाल बांका नहीं कर सकता, टेढ़ा नहीं कर सकता। फैज साहब ने कहा है ना जी, करो कज जबी पे सरे कफन, हाँ, मेरे कातिलों को गुमाना हो, गुमाना हो कि गरूर इश्क का बांकपन बस मर्ग हमने बुला दिया। ये जो शायर मुशायरे तो बाद होना था, मुझे तो 2 लफ्ज पढ़ा दे। वो सारे चौल खान रहे होंगे शायर होना है। कज कुलाही कभी नहीं सुना मैंने, बड़ी दफा सुना कज कुलाही, तिरछी टोपी जो है। अब तो सुलह कर डालें, कोई दिन की मेहमान है, तेरी कज कुलाही भी मेरी बादशाही भी। बहुत आए मेरा दिल ले गया
वो छैल छबीला बांका सा। ये जब मरीज डॉक्टर को गाने सुना के ना दवाई नहीं खाता होता। मैं गाना सुना देना, दवाई मैं नहीं खानी। हाय मेरा, हाय मेरा। अच्छा जी, आज का शेर जफर इकबाल साहब, ताज़ा शेर है, बल्कि ताज़ा तरीन शेर है। कहते हैं, तेरे बगैर भी है दोस्त ये पहाड़ सा दिन, तेरे बगैर भी है दोस्त ये पहाड़ सा दिन, गुजर तो जाता है लेकिन कहाँ गुजरता। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, आज का गाना हमने फिल्म जुल्फ़ा से लिया है। बहुत खूबसूरत लिरिक्स हैं तुफ़ैल होशियारपुरी के, कंपोजिशन बाबा जी चिश्ती की, गाया इनायत हुसैन भट्टी ने। पेश करने जा रहे हैं बाबर फ़तेह अली खान। साडी नजरा तो होयो कानू दूर दस जा, नी साडी नजरा तो होयो कानू दूर दस जा, साडा वैरने तू कोई ते कसूर दस जाए, साडी नजरा तो होयो कानू दूर दस जा, नी दूर दस जा। चुराने वाली है ओ पाके प्यार मुल प्यार दाना पाने वाली है, लाके अखियां नी अखियां चुराने वाली है, ओ शीशा दिल वाला किता कानू चूर दस जा, नी शीशा दिल वाला किता कानू चूर दस जा, साडा वैरने तू कोई ते कसूर दस जाए, साडी नजरा तो होयो कानू दूर दस जा, नी दूर दस जा। मुल तारिया खा के सौ कानू प्यार वाला कौल हारिया, ओ दिल दे के तेरे नैना दासी मुल तारिया खा के सौ कानू प्यार वाला कौल हारिया, ओ इन्नी गल सानू आन के जरूर दस जाए, नी गल सानू आन के जरूर दस जा, साडा वैरने तू कोई ते कसूर दस जाए, साडी नजरा तो होयो कानू दूर दस जाए, दूर दस जा। रावा मैलिया तेनू भुल गईया सबे मुलाकात पहलियां, ओ अजे होइया भी ना प्यार दिया रावा मैलिया तेनू भुल गईया सबे मुलाकात पहलियां, हो केड़ी गल तेनू कीता मजबूर दस जा, ओ केड़ी गल तेनू कीता मजबूर दस जा, साडा वैरने तू कोई ते कसूर दस जाए, साडी नजरा तो होइयो कानू दूर दस जा, साडा वैरने तू कोई ते कसूर दस जाए, साडी नजरा तो होइयो कानू
दूर दस जानी, दूर दस जानी, कसूर दस जा। सुपर सुपर।